या जिसके संपर्क में कोई संत हो, कोई साधु हो। कारण यह है कि हमारी व्याकुलता, हम जो परेशान हैं, या हम सत्य कहें कि हम जो कुछ भी खोज रहे हैं, उसकी शांति केवल और केवल किसी साधु या संत के पास हो सकती है। तुम कहते हैं कि साधु के पास, संतों के पास जाने से कुछ प्राप्त हो जाता है। मेरी दृष्टि थोड़ी और है इसके लिए। मुझे लगता है कि हमारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं एक शांत व्यक्ति के बगल में बैठने से। क्योंकि तुम्हारे जीवन के जो पैमाने हैं, वह पैमाने जीवन को जीने के लिए गलत ढंग से तुमने उसको समझ रखा है। जैसे तुमने समझ रखा है कि बिना कुर्सी के नहीं बैठा जा सकता। तो साधु तुम्हारी इस मान्यता को तोड़ देता है। वो साधु दिखाता है कि पलथी मार करके वह तुमसे ज्यादा चैन में जमीन पर, धरती पर बैठ करके तुमसे बातचीत कर रहा है। तुमने पैमाना बनाया है कि कोई तख्ता, कोई बिस्तरा तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए जिस पर तुम सो सको गद्दा लगाकर। साधु तुम्हारी इस मान्यता को भी तोड़ देता है। वह किसी भूमि पर पुआल की का तकिया बनाए, या अपने कमंडलू को ही बगल में तकिया बनाए, बगल में रखे, अपने झोले को अपने पास दुबकाए, कहीं चुपचाप सोया रहता है, और शायद वो तुमसे कहीं गहरी नींद में सो रहा होता है। तो ये भी तुम्हारा पैमाना टूट जाता है। तुम ज्ञानी हो, तुमने दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी हैं। तुम उससे बहस करने जाओगे, वो तुमसे पूछ लेगा कि तुमने यह जो जान रखा है ज्ञान, इसे तुमको प्राप्ति नहीं, कोई भी प्राप्ति नहीं हो पाई, या फिर तुमने क्या ऐसा प्राप्त कर लिया इस ज्ञान से। तो तुम ये कह सकते हो कि मैंने नाम कमा लिया, मैंने पैसा कमा लिया। अंततः वो फिर तुमसे पूछेगा उसके बाद, तुम्हें कहना पड़ेगा कि उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। साधु कह देगा कि तुम्हारे चेहरे की अशांति बता रही है कि तुम्हारा ज्ञान जो तुमने बटोर रखा है, सहेज रखा है, उससे तुम्हें शांति तो नहीं मिली, अशांति जरूर तुम्हारे अंदर उपज गई। तो साधु आपके या फिर दुनिया के तमाम नियमों को ध्वस्त करता है। वह दिखाता है कि तुम्हारे सारे नियम जिसके लिए तुम लड़ कट मर रहे हो, उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वह लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनका किसी साधु से, जिनका किसी संत से संपर्क है। कम से कम वह उसके बगल में जाकर ध्वस्त होते हैं, शांत होते हैं, और जीवन के उस आनंद को थोड़ा बहुत अनुभव कर पाते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए वह स्वयं बने हैं। तो इस जगत में